कैंसर जब नाम सुनते हैं तो एक ऐसी बीमारी सामने आती है जो डरावनी है। आजकल कैंसर के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। क्यों कैंसर होता है, किस तरह से होता है? एक कैंसर और है जो उसको बोलते हैं लंग्स कैंसर, यानी कि फेफड़ों का कैंसर। क्यों होता है, इसके कारण से क्या नुकसान इंसान को हो सकता है, उसके बचाव के क्या तरीके हैं? डॉक्टर चिराग जैन हमारे साथ है, मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे के एमजे हॉस्पिटल में है। हम यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो इनसे जानेंगे लंग कैंसर क्यों होता है, इसके क्या कारण है और बचाव का तरीका क्या है। चिराग जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, थैंक यू, आप आए हैं। तो आप ये बताइए, लंग्स कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में लंग्स होता है तो बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। तो लंग्स कैंसर क्यों होता है और किस तरह से होता है? बिल्कुल। तो लंग कैंसर भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। बात करें अगर कारणों की, तो सबसे कॉमन कॉज जो होता है लंग कैंसर का, वो होता है तंबाकू का सेवन, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्मोक्ड टोबैको। तो जो लोग बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, किसी भी फॉर्म में टोबैको को स्मोक करते हैं या टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे मेन कारण होता है लंग्स के कैंसर होने का। अभी कुछ हमने एक इंटरव्यू आपका और किया था, उसमें आपने बताया था कि माउथ कैंसर भी तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी से होता है। तो ये लंग्स के कैंसर भी एक साथ साथ कर सकता है मुंह के कैंसर के साथ साथ? तो जैसा हमने बताया कि टोबैको और अल्कोहल दोनों ही एक ऐसे तत्व हैं जिनसे हम बोलते हैं अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कि हमारे मुंह से लेके और फेफड़ों तक जो भी कैंसर होते हैं, अगर उनके कारणों का सबसे पहले अगर हम वर्णन करें तो सबसे पहला और सबसे 80% पेशेंट्स में, 90% पेशेंट्स में जो कारण होता है वो होता है तंबाकू। तो तंबाकू ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मुंह के कैंसर और लंग का कैंसर दोनों होते हैं। इसकी शुरुआती लक्षण की पता कैसे चलता है कि लंग्स कैंसर की तरफ मरीज जा रहा है? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ताकि शुरुआत में ही पकड़ हो सके, जो लंग्स कैंसर की तरफ जा रहे हैं वो अपना बचाव कर सके। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा आप बता रहे थे, लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो शुरुआती स्टेज में पकड़ना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हमारे पास जितने भी पेशेंट लंग कैंसर के आते हैं, अनुमान ज़्यादातर पेशेंट या तो 3rd स्टेज में होते हैं या 4th स्टेज। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं जो हमें 1st 2nd स्टेज में मिल जाते हैं, बट लंग कैंसर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो उसके लक्षण जो हैं वो काफ़ी टाइम बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। कैंसर ऑलरेडी बॉडी में पनप रहा होता है। नहीं, अभी आपने बात की 4th स्टेज, 3rd स्टेज की, तो क्या तब इलाज संभव नहीं है? और फर्स्ट जो स्टेज है, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज में क्या फ़र्क है? तो 1st और 2nd स्टेज के जो कैंसर होते हैं उनका इलाज, जैसे मैंने बताया, काफ़ी सरल होता है। ऑपरेशन से किया जाता है उसका इलाज, बाद में दवाई और सिकाई की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बात करें अगर 4th स्टेज कैंसर की, 4th स्टेज कैंसर का मतलब है कि वो बॉडी में कहीं फैल गया है या दोनों लंग्स में हो गया है, हड्डियों में आ गया है, लिवर में आ गया है, एड्रिनल ग्लैंड में आ गया है। तो ऐसे केसेस में सर्जरी एकदम रूल्ड आउट हो जाती है। तो इलाज सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से चलता है। जो इम्यूनोथेरेपीज़ हैं वो बहुत ही महंगी दवाइयाँ होती हैं, बहुत सरल इलाज नहीं होता है और काफ़ी लोग उसके कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाते। तो जो लक्षण की हम जो बात कर रहे थे, जो बात रह गई, तो शुरुआती लक्षण जो कभी दिखाई देते हैं, खांसी जो बिल्कुल ठीक ना हो रही हो। हाँ, मेरा वही था कि 1st स्टेज, 2nd स्टेज पर हमें कैसे पता लगे कि हम लंग्स कैंसर की तरफ जा रहे हैं? तो कोई खांसी हो जो लंबे समय तक सही ना हो रही हो, बलगम में खून का आना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, हड्डियों में कहीं दर्द शुरू हो जाना, तो ये सब लक्षण होते हैं लंग कैंसर के। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि बहुत लंबी खांसी चल रही है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, बलगम आ रहा है जिसमें खून आ रहा है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत चलते ही आपको थकान हो रही है, सांस फूल जाता है, तो ये सब लक्षण होते हैं। स्पेशली अगर आप टोबैको का इस्तेमाल करते रहे हैं, अगर आप स्मोकर हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके का कोई आपको लक्षण दिख रहा है तो सबसे पहले तो आप तंबाकू का सेवन बंद करें, और दूसरा, इमीडिएटली किसी एक अच्छे कैंसर विशेषज्ञ के पास या फिर एक फिजिशियन के पास पहुँचें, अपना छाती का एक्सरे या CT स्कैन करवाएं और जल्दी से जल्दी उस बीमारी को पकड़ने की कोशिश करें। सिर्फ ये सोच के कि खांसी है, खांसी की दवाई खरीद कर
उसका इलाज खुद ना करें। खुद ना करें। अभी आप हमने एक बार जब आपका इंटरव्यू किया था कि माउथ कैंसर, मुंह के कैंसर का, और अब लंग्स कैंसर की हम बात कर रहे हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं युवाओं को, जो एक युवा है और या किसी भी एज का व्यक्ति है, उसको तंबाकू के सेवन से, सिगरेट के सेवन से, बीड़ी के सेवन से बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए। बिल्कुल, सबसे अगर हम ये कर पाते हैं तो हमारे देश से कैंसर की समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। अगर आप देखेंगे, अभी पिछले हफ्ते की बात है, इंडिया इज़ द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर इंडिया में देखने को मिल रहा है, और ये आंकड़े अगले 5-7 साल में डबल होने वाले हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये जागरूकता फैला पाएँ कि तंबाकू और अल्कोहल का सेवन कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका असर ना कि सिर्फ पेशेंट पे पड़ता है, पूरी फैमिली पे पड़ता है, आने वाली जनरेशन्स पे पड़ता है। क्योंकि कैंसर का इलाज एक तो सरल नहीं है, छोटा इलाज नहीं है, काफ़ी महीनों तक आपका इलाज करवाना पड़ता है, कहीं ना कहीं महंगा भी है, और उसमें पूरी फैमिली कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट ज़रूर होती है। तो अगर आप उसका लार्जर पिक्चर देखें तो आप ये सोचें कि एक तंबाकू या अल्कोहल के सेवन से आपको ऐसा कितना सुख मिल रहा है जिसकी वजह से आप ये बाकी के सारे सुख खो देना चाहते हैं। तो क्या बचाव के कारण हैं, बचाव किस तरह से करना चाहिए? अभी ये लक्षण की बात आपने की, शुरुआती लक्षण किस तरह से बचाव करना चाहिए कि हम लंग्स कैंसर की तरफ, फेफड़े के कैंसर की तरफ ना चलें? तो सबसे पहला प्रिवेंशन जो होता है वो यही कि भाई तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन ख़त्म किया जाए, और अगर हमें कोई तकलीफ़ अपनी बॉडी में महसूस हो रही है तो हम उसके प्रति जागरूक रहें, एक विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें और एक बार रूल आउट ज़रूर करें। अगर आपने तंबाकू का सेवन बहुत लंबे समय तक किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको, जब आपने उसको सेवन को बंद कर दिया तो इमीडिएटली आपका कैंसर का रिस्क ख़त्म हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 15 साल तंबाकू बीड़ी का इस्तेमाल किया था, आज मैंने छोड़ दिया, आज मैंने टेस्ट कराया, आज मुझे कैंसर नहीं है और अब तो मैं छोड़ ही चुका हूँ तो मुझे आगे कभी कैंसर नहीं होगा। ऐसा अब इसका इलाज कैसे संभव है? इलाज जो है कैंसर का, जैसे अगर फेफड़ों के कैंसर की बात करें, अर्ली स्टेजेस में होता है तो ऑपरेशन से किया जाता है, अगर एडवांस स्टेज में होता है तो फिर उसका इलाज रेडिएशन और कीमोथेरेपी से। तो डॉक्टर चिराग जैन जी, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, कैंसर का मरीज है, तो कोई एक ऐसा मोबाइल नंबर, कोई ऐसी ईमेल आईडी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो आपसे कनेक्ट हो सके, आपके अनुभव का वो लाभ उठा सके? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद में कार्यरत हूँ, लेकिन क्योंकि हमें समझ आया पिछले 2-2.5 साल में कि यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में, स्पेशली मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहपुर जैसी बेल्ट में कैंसर के मरीज़ बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है या उनमें वो जागरूकता नहीं है, जिस वजह से वो लोग जब हमारे पास पहुँचते हैं तब तक बहुत एडवांस स्टेज में होते हैं। इसीलिए मैक्स हॉस्पिटल वैशाली की तरफ से एक बहुत अच्छी वो शुरू की गई है, जिसमें हम हर मंगलवार को, मैं अपनी सेवाएं मुजफ्फरनगर, शाहपुर और सहारनपुर में दे रहा हूं, तो हर मंगलवार को मैं इन एरियाज़ में अपनी ओपीडी करता हूं। हमारे साथ हमारे नवीन जी रहते हैं, जो उनका भी मोबाइल नंबर उपलब्ध है, मेरा भी मोबाइल नंबर उपलब्ध है। कभी कोई इमरजेंसी हो, आप अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर जो है 9701513082। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर चिराग जैन, जिन्होंने बताया कि लंग्स कैंसर के बचाव किस तरह से होना चाहिए, और शुरुआती लक्षण में अगर उसकी पकड़ हो जाती है, वो समझ में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। एमजे हॉस्पिटल से मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।